हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया और सब मज़े में आना। आज हम लोग यूनिट दूसरा से VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमरशक सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूँ अमरशक सेना। आज हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट दूसरा हमारा है दूसरा यूनिट हमारा है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट से हमारा कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहा है? ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि किसी चालक का संवहन वेग संवहन वेग को हम लोग VD से सूचित करते हैं। किसी चालक का संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र, किसी चालक का संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र को हम लोग इससे सूचित करते हैं के बीच संबंध होता है। क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन? कह रहा है कि किसी चालक का संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है। ऑप्शन हमारा ए दे रहा है VD समानुपाती E। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है हमारा VD समानुपाती √E। और ऑप्शन नंबर सी हमारा दे रहा है VD समानुपाती E²। और ऑप्शन नंबर डी हमारा दे रहा है VD समानुपाती √EQ। तो संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध जो होता है हमारा VD समानुपाती ए। संवहन वेग जो है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? समानुपाती होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है? धारा। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है धारा। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है प्रतिरोध। ऑप्शन सी हमारा विभवांतर। और ऑप्शन डी हमारा ऑल।
तो जनरली विभव मापी से विद्युत वाहक बल या विभवांतर मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा है विभवांतर। इसलिए विभव मापी से क्या मापा जाता है? हमारा विभवांतर मापा जाता है। इसे नोट करें। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है कि दो प्रतिरोध। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है दो प्रतिरोध। दो प्रतिरोध। दो प्रतिरोध हमारा है R और 2R। दो प्रतिरोध R और 2R। दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है R और 2R। R और 2R से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण होगा। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है 1:2। ऑप्शन ए हमारा कितना कह रहा है? 1:2। ऑप्शन बी 1:4। 1:4। ऑप्शन सी 2:1। 2:1 और ऑप्शन डी 4:1। तो कहता है कि उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण जो होगा हमारा वो होगा क्या? 1:2। ये जो क्वेश्चन है आपको 2023 में पूछा गया है। चौथा नंबर जो ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है वो कह रहा है हमारा कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है समरूप। ऑप्शन ए समरूप। ऑप्शन बी त्वरित। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है अपसरित। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है अवमंदित। ऑप्शन सी हमारा सही है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? अपसरित होती है। और पांचवा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक होता है।
एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। ए हमारा कह रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए हमारा कह रहा है शक्ति। शक्ति का। बी हमारा कह रहा है आवेश का। आवेश का। सी हमारा कह रहा है ऊर्जा का। और डी हमारा कह रहा है विभवांतर का। विभवांतर। तो एम्पियर घंटा जो हमारा मात्रक होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है एम्पियर घंटा। इसे नोट करें। छठा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, छठा नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है हमारा कि नीला रंग के लिए, नीला रंग के लिए, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, कलर कोड होता है। ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा जा चुका है और कलर कोड से प्रत्येक वर्ष एक नए क्वेश्चन रहता है, इसीलिए कलर कोड को अवश्य देख जाएंगे। इसके ऑप्शन ए में कह रहा है हमारा 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो कार्बन नीला रंग के लिए जो हमारा कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है वो हमारा 6 होता है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? सी डी सही है। 7वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है कि कौन सही है? कौन सही है? ऑप्शन ए हमारा कह रहा है 1 वाट, 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट सेकेंड इनवर्स, 1 वोल्ट सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है कि 1 वाट बराबर 1 वाट बराबर 1 सेकेंड वोल्ट इनवर्स। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है 1 वाट बराबर 1 फैराड सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन ए हमारा 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड इनवर्स होता है। ये भी क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा जा चुका है। और 8वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव कह रहा है हमारा वो कह रहा है कि गतिशीलता के लिए सही है। 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा कि गतिशीलता, गतिशीलता के लिए सही है।
ये भी आपको क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए कह रहा है हमारा म्यू बराबर वी डी बटे ई, म्यू बराबर वी डी बटे ई। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है म्यू बराबर ई बटे वी डी, म्यू बराबर ई बटे वी डी। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है म्यू बराबर वी डी इंटू ई। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है म्यू बराबर वी स्क्वायर वी डी ई इंटू ई स्क्वायर इंटू वी डी, ई स्क्वायर इंटू वी डी। तो गतिशीलता के लिए गतिशीलता का परिभाषा जाता है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में जो संवहन वेग उत्पन्न होता है उसे गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता म्यू बराबर वी डी बटे ई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 9वां ऑब्जेक्टिव हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि धारा घनत्व के लिए सही है, धारा घनत्व के लिए सही है। ये भी क्वेश्चन आपको 2022 में ही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है जे बराबर, जे हमारा धारा घनत्व I इंटू ए। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है जे बराबर I बटे ए। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है जे बराबर ए बटे आई। और ऑप्शन डी जो हमारा है वो कह रहा है जे बराबर आई स्क्वायर ए। तो धारा घनत्व का परिभाषा दिया जाता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व जे बराबर आई बटे ए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये जो कुछ दूसरा यूनिट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।